कहानी की शुरुआत में हमें चार्ली नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने प्लेन को अपने साथ अपने स्कूल ले जाता है। सब बच्चे उसके प्लेन का मजाक उड़ाते हैं और जब वो क्लास में होता है तो बच्चे उसके प्लेन को छीन लेते हैं। पर तभी अचानक से उसका प्लेन सबकी नजरों से बचता हुआ वापस उसके पास आ जाता है। इसके बाद चार्ली अपने घर वापस आता है जहां पर नैनी घर की सफाई कर रही होती है। चार्ली अपने प्लेन को थोड़ा सा पुश करता है। उसका प्लेन उड़ता हुआ बकेट को धकेलता हुआ वहां से आगे निकल जाता है। दरअसल घर में वो अपनी नैनी के साथ है जो उसका ध्यान रखती है। वो उसकी नजरों से बचता हुआ लैडर्स को अपने साथ ले जाता है और प्लेन लेकर घर की छत पर चला जाता है। प्लेन को उसने बहुत टाइट पकड़ा हुआ है। वो प्लेन से कहता है कि मुझे मेरे डैड के पास ले चलो। तभी उसकी मॉम घर वापस आ जाती है जो चार्ली को छत पर देखकर डर जाती है। वो कहती है कि तुम्हें नीचे आना होगा, लेकिन चार्ली शायद उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसकी मॉम किसी तरह से छत पर चढ़कर अपने बेटे को जोर से पकड़ लेती है। प्लेन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद चार्ली की मॉम उसे घर के अंदर लाती है और डांटते हुए चार्ली से कहती है कि आज के बाद तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे, ये बहुत ही खतरनाक था। चार्ली कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मेरा प्लेन उड़ सकता है। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो चार्ली के प्लेन को एक कमरे में रखकर उस कमरे को लॉक कर देती है। चार्ली अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसका प्लेन वापस दे दे, पर वो ऐसा नहीं करती। और तभी अचानक से प्लेन उड़ते हुए घर की गिलास की विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है। ये देखकर चार्ली की मॉम डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो मॉप उठा लेती है और प्लेन के ऊपर फेंकती है और अब प्लेन उसकी आंखों के सामने है। उसमें लाल रंग की रोशनी जलना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो चार्ली की मॉम के ऊपर अटैक करने वाला है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है। पर चार्ली अपनी मॉम को जोर से पकड़ लेता है, जिसके बाद प्लेन शांत हो जाता है और धीरे से लैंड हो जाता है। प्लेन को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पजेस्ड है। चार्ली की मॉम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। चार्ली प्लेन को उठाकर अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद चार्ली की मॉम अपने दोस्त को कॉल करती है जिसने प्लेन को बनाया था। वो ये सुनकर हैरान होता है कि प्लेन उड़ रहा था। वो जल्दी उसके घर पर आ जाता है और बताता है कि प्लेन में किसी तरह का कोई इंजन नहीं है। और अब जब चार्ली सो जाता है, ये दोनों उसके कमरे में जाते हैं और चार्ली के हाथों से प्लेन को निकाल कर बाहर ले आते हैं। चार्ली की मॉम का दोस्त उसे चेक करता और बताता है कि इसमें किसी तरह का कोई बटन नहीं है, पर अब वो इसे खोल कर देखना चाहता है। उसके पास जो चाकू होता है उससे प्लेन को काटने की कोशिश करता है, पर प्लेन पर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आता, जो देखकर वो हैरान होता है और कहता है कि इस प्लेन में जरूर कुछ खास है। उस प्लेन को वो अपनी लैब में ले आता है और पूरी तरह से स्कैन करता है। स्कैन करने से उसे पता चलता है कि इसके अंदर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, यानी कि ये साइंस के अगेंस्ट काम करता है। बिना किसी डिवाइस के प्लेन कैसे उड़ सकता है। इसके बाद वो प्लेन को एक बहुत हैवी मशीन के नीचे रखता है ताकि उसे क्रश करके तोड़ सके, और कई बार कोशिश करने के बाद भी प्लेन के ऊपर सिंगल स्क्रैच भी नहीं आता। ये मशीन इतनी हैवी होती है कि बड़ी से बड़ी चीज को स्क्रैच कर सकती है, पर प्लेन को कुछ नहीं होता। वही चार्ली को दिखाया जाता है जिसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि उसका प्लेन उसके पास नहीं है, इसीलिए चार्ली अपनी मॉम के कमरे में जाता है और पूछता है कि मेरा प्लेन कहाँ पर है। उसकी मॉम को बताना पड़ता है कि उसका प्लेन उसका जो फ्रेंड है जिसका नाम पियर है अपने साथ अपनी लैब में ले गया है। ये सुनकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी नेबर फ्रेंड के घर जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और अब ये दोनों के दोनों साइकिल से उस लैब के बाहर पहुंच जाते हैं, पर वहां पर सिक्योरिटी है, ये इतनी आसानी से अंदर नहीं जा सकती। इसीलिए चार्ली की फ्रेंड बाहर साइकिल से गिरने का नाटक करती है और जब सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आता है, चार्ली को मौका मिल जाता है। वो लैब के अंदर चला जाता है जहां पर वो अपने प्लेन को देख लेता है, और जब पियर फोन पर बात करने में बिजी होता है तो वो चुपचाप अपने प्लेन के पास जाकर उसे उठाकर वहीं कैबिनेट के नीचे छुप जाता है। वहीं फोन पर बात करने के बाद जब पियर पलटता है तो देखता है कि वहां पर प्लेन नहीं है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है, पर जल्दी वो चार्ली को देख लेता है। चार्ली ने अपने प्लेन को जोर से पकड़ा हुआ होता है। पियर कहता है कि तुम्हें प्लेन मुझे वापस देना होगा, और चार्ली उसे प्लेन लौटाना नहीं चाहता। और तभी वहां पर जो कैबिनेट होता है वो अपने आप ही हिलना शुरू हो जाता है और पियर की तरफ गिरता है। पियर अपने आप को बचाने के लिए पीछे हटता है। चार्ली को मौका मिल जाता है, वो यहाँ से प्लेन लेकर भाग जाता है,
पर इससे पहले कि वो बाहर निकलता, पियर यहाँ के सिक्योरिटी अलार्म के बटन को ऑन कर देता है, जिससे सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो सब के सब अब चार्ली को पकड़ना चाहते हैं। चार्ली इमरजेंसी एग्जिट के दरवाजे को खोलकर ऊपर जाता है, पर वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डोर है। उसके पास उसके डैड का कार्ड है, जिससे वो दरवाजे को खोल लेता है। इसका मतलब ये है कि उसके डैड भी इसी लैब में काम किया करते थे। चार्ली प्लेन को अपनी बैग के साथ बांध लेता है और लैडर से लैब के छत की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। पियर भी उसके पीछे आ रहा होता है। चार्ली जल्दी से छत पर पहुंचकर प्लेन को उसी तरह से एक बार फिर से पकड़ लेता है जैसे उसने अपने घर की छत पर पकड़ा था, और प्लेन से कहता है कि मुझे यहाँ से लेकर उड़ चलो, जिसके बाद वो वहाँ से कूद जाता है। चार्ली की दोस्त नीचे से देखकर ये हैरान हो जाती है। पियर को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वो प्लेन चार्ली को अपने साथ यहाँ से उड़ाकर ले गया। वो सोचता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय प्लेन था, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं चार्ली शहर के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा होता है। कुछ लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, और जल्दी प्लेन चार्ली को शहर से दूर ले जाता है और एक जंगल में लैंड कर जाता है, जिसके बाद चार्ली अपने प्लेन को उठाकर चलना शुरू कर देता है। कई घंटे चलने के बाद अगली सुबह वो एक सिग्नल टावर तक पहुंचता है। चार्ली उस टावर के ऊपर जाता है और फैसला करता है कि अपने प्लेन को यहाँ पर छुपा देगा। पर पूरी रात चलते चलते वो इतना ज्यादा थक गया होता है कि वहीं पर गिर जाता है। उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो घर वापस जा सके। वहीं चार्ली की नेबर दोस्त उसके घर पहुंचकर उसकी मॉम को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से चार्ली प्लेन के साथ उड़कर वहां से निकल गया था। चार्ली की मॉम अपने बेटे चार्ली के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है, और इससे पहले कि वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकलती, वो देखती है कि प्लेन उसी के घर की तरफ आ रहा है। वो छुप जाती है क्योंकि पिछली बार प्लेन ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, पर इस बार प्लेन घर के अंदर नहीं आता, वो घर के बाहर ही होता है। चार्ली की मॉम को समझ में आ जाता है कि प्लेन उसे कहीं ले जाना चाहता है। वो उस छोटी बच्ची को उसके घर भेज देती है और गाड़ी लेकर प्लेन को चेज करना शुरू कर देती है। जल्दी प्लेन उसी सिग्नल टावर के पास पहुंच जाता है जहां पर चार्ली है। वो जल्दी से चार्ली के पास जाती है, उसे उठाकर अपनी गाड़ी तक ले आती है, पर अब यहाँ पर पियर पहुंच चुका है। वो पूछता है कि प्लेन कहाँ पर है। चार्ली की मॉम, जो कि प्लेन से छुटकारा पाना चाहती है, वो पियर को बताती है कि वो सिग्नल टावर के ऊपर है, और अब पियर रोप लेकर सिग्नल टावर के ऊपर चला जाता है। उसने हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं। उसे पता है कि ये प्लेन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर वो रिसर्च करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, बिना इंजन के ये प्लेन उड़ कैसे सकता है। पर जो कुछ उसने देखा है उससे उसके दिल में डर भी है, इसीलिए चुपचाप वो रस्सी से प्लेन को बांध देता है और रस्सी का दूसरा हिस्सा एक जगह हुक के साथ अटका देता है। पर इससे पहले कि वो प्लेन को अपने साथ यहाँ से ले जाता, प्लेन हवा में उड़ जाता है। पियर रस्सी को पकड़ लेता है, पर उसके अंदर इतनी ज्यादा फोर्स होती है कि फ्रिक्शन से उसके ग्लव से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसे रस्सी को छोड़ना पड़ता है और अगले पल हुक टूट जाता है, जिसके बाद प्लेन उड़ता हुआ चार्ली की मॉम के सामने आ जाता है। चार्ली की मॉम को अब तक समझ में आ चुका है कि प्लेन उसके बेटे को हार्म नहीं करेगा, क्योंकि प्लेन ने उसके बेटे की जान बचाई है। इसीलिए प्लेन को वो अपनी गाड़ी में रखती है। पियर ऊपर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये प्लेन मेरा है, और वो भागते हुए गाड़ी की तरफ आता है। पर अब चार्ली की मॉम गाड़ी लेकर यहाँ से निकल चुकी है। पियर गाड़ी को पकड़ लेता है, पर ज्यादा देर तक वो गाड़ी के साथ लटका नहीं रह पाता और वहीं जमीन पर गिर जाता है। और अब वो अपनी गाड़ी की तरफ भागता है ताकि अपनी गाड़ी से चार्ली की मॉम की गाड़ी का पीछा कर सके, और वो देखता है कि उसकी गाड़ी की कीज वहां पर नहीं है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो अपने हाथों को स्टीयरिंग्स पर पटकता रह जाता है। वहीं हमें चार्ली की मॉम को दिखाया जाता है, जो चार्ली को लेकर घर नहीं जाती, बल्कि उस बीच पर जाती है जहां पर वो हमेशा चार्ली और उसके डैड के साथ आया करती थी। और अब वो पीछे से प्लेन को निकालने के लिए डिक्की का दरवाजा खोलती है और देखती है कि वहां पर चार्ली की फ्रेंड, जो कि उसकी नेबर भी है, पहले से छुपी हुई है। दरअसल वो चार्ली के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न थी, इसीलिए गाड़ी में छुप गई थी। साथ ही चार्ली की मॉम को पता है कि चार्ली का और प्लेन का आपस में कोई गहरा साइकोलॉजिकल कनेक्शन है। जल्दी चार्ली भी उठ जाता है, जो थकान की वजह से बहुत गहरी नींद में था। वो अपने प्लेन को उठाता है, लेकिन अब उसके अंदर कोई हलचल नहीं है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे उड़ने के लिए कहता है, पर प्लेन उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करता। वो उसे उड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन प्लेन में कोई हलचल नहीं होती।
जिससे चार्ली बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है और अब चार्ली की मॉम उसे घर वापस ले आती है। जब रात को उसकी मॉम सो रही होती है तो चार्ली प्लेन को लेकर उसी बीच पर वापस आ जाता है। चार्ली को समझ में आ चुका है कि प्लेन अब डेड हो चुका है, इसीलिए वो रेत में गड्ढा खोदकर प्लेन को उसमें दफना देता है और प्रे करता है कि तुम मुझे मेरे डैड से मिलवा दो। इसके बाद वो उठकर वहां से थोड़ा सा आगे जाता है पर उसके डैड उसे कहीं नहीं दिखते। चार्ली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो एक बार फिर से प्लेन को निकालने के लिए रेत हटाता है पर वहां पर प्लेन नहीं होता और तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो उनके गले से लग जाता है और कहता है कि मुझे छोड़कर दोबारा कभी मत जाना। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहां पर चार्ली के डैड को दिखाया जाता है जो कि एक पायलट थे। चार्ली को क्रिसमस के दिन प्लेन गिफ्ट करते हैं। ये वही प्लेन होता है जिसके साथ चार्ली उड़ा करता था, लेकिन चार्ली इस प्लेन से खुश नहीं होता क्योंकि उसे बाइक चाहिए। चार्ली के डैड प्रॉमिस करते हैं कि अगले क्रिसमस पर वो उसे बाइक गिफ्ट करेंगे, लेकिन अगला क्रिसमस कभी नहीं आता। कुछ ही दिनों के बाद प्लेन क्रैश में चार्ली के डैड की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से चार्ली बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो अपने डैड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। उसके डैड ने जो उसे आखिरी गिफ्ट दिया था वो प्लेन था, इसीलिए वो हमेशा प्लेन को अपने साथ रखता है, उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। और एक रात को चार्ली देखता है कि प्लेन उसके साथ नहीं है, जिसे वो साथ लेकर सोया था वो अपने आप ही ऊपर चला गया। उसे यकीन हो जाता है कि इस प्लेन के अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर है और एक दिन ये प्लेन उसे उसके डैड से जरूर मिलवाएगा। दरअसल चार्ली के अटूट विश्वास की वजह से उसके डैड की सोल इस प्लेन के अंदर आ गई थी, जो हमेशा चार्ली की रक्षा करना चाहते थे। जिस रात को चार्ली की मॉम के सामने प्लेन हवा में था और इसमें लाल रंग की रोशनी जली थी, दरअसल वो उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसे समझाना चाहते थे कि चार्ली को उसे अच्छे से हैंडल करना चाहिए। और अब चार्ली जो कि अपने डैड की सोल के सामने है, उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बहुत प्यार करता हूँ। ये बात अपनी मॉम को भी बताना। तुम्हें अपनी मॉम का ध्यान रखना होगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए ऊपर स्टार्स को देखना, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। जाने से पहले वो चार्ली को कहते हैं कि मुझे स्माइल करके दिखाओ। चार्ली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिसके बाद उसके डैड उसे अलविदा कहकर बोट से समंदर के अंदर चले जाते हैं। चार्ली उन्हें बाय करता है और तभी बोट पर एक फ्लैश लाइट जलती है और वो लाइट सीधा आसमान में जाकर स्टार बन जाती है। यानी कि ये चार्ली के डैड हैं जो हमेशा ऊपर से उसे देखते रहेंगे। अगली सुबह चार्ली की आंख खुलती है। वो अपनी मॉम के साथ सोया होता है। वो बड़े प्यार से अपनी मॉम को उठाता है, जिसके बाद वो स्कूल जाता है। चार्ली अब खुश है क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो जहाँ भी हैं हमेशा उसके साथ रहेंगे। और जैसा कि उसके डैड ने उससे कहा था, उसे अपनी मॉम का और अपना ध्यान रखना है। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।